मैं इस वक्त जनपद गोंडा के अंतर्गत खारबोपुर स्थित पृथ्वीनाथ मंदिर पे मौजूद हूँ कवरेज करने के लिए। यहाँ पे आइए बात कर रहे हैं, एक महाराज जी हैं, इनका बहुत मैं नाम सुन चुका हूँ। ये वृंदावन से पधारे हैं, यहाँ कुछ कथा चल रही है गोंडा आर नगर के पास में। आइए पृथ्वीनाथ मंदिर का दर्शन करने के उद्देश्य से महाराज जी यहाँ आए थे। इनसे हम कुछ धर्म के बारे में जानेंगे। उससे पहले इनका नाम हम जानेंगे, इनका परिचय लेंगे। क्या नाम है महाराज जी? जी मेरा नाम गरुणेश, मैं श्रीधाम वृंदावन से आया हूँ जी। और वहीं पर श्रीधाम वृंदावन में श्री ठाकुर जी के सानिध्य में श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन किया और उसके बाद फिर मैं श्रीधाम अयोध्या जी आ गया, राघवेंद्र जी के शरण में आया हूँ और इस समय तो मैं श्रीधाम अयोध्या जी में ही निवास कर रहा हूँ। जी 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 हाँ, इस समय यहीं आर्यनगर के पास एक पाठकपुरवा ग्राम है, उसी गाँव में कथा चल रही है। यजमान हमारे पंडित आदरणीय श्री अमरनाथ शास्त्री जी के यहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है, श्रीमद् भागवत जी का आयोजन। और मैंने सोचा कि पास में ही भगवान भोलेनाथ का भी स्थान है, पृथ्वीनाथ देवों के देव महादेव पृथ्वीनाथ हैं, चलो वहाँ भी थोड़ा दर्शन हो जाए बाबा का भी, उसी उद्देश्य में दर्शन करने आया। जी 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 महाराज जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कितने दिन से कथा कर रहे हैं? जी मैं कथा 3 वर्ष हो गए मुझे करते हुए। जी 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 ये आप में ऐसा संस्कार कैसे जागृत हुआ? मैं ये जानना चाहता हूँ। जैसे कुछ लोगों का संस्कार, कुछ लोगों का मन होता है कि शिक्षा ग्रहण करके कोई नौकरी करें या बिजनेस करें, और कोई किसी का ख्वाब रहता है कि आईएएस बन जाएं, आईपीएस बन जाएं, तो क्या आप में? जी मैंने लोगों को देखा, बड़े बड़े संतों को देखा, बड़े बड़े मंचों पर बैठकर धर्म का उपाख्यान करते हैं, धर्म गाथा गाते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरे पिताजी भी यही कहा करते हैं कि बेटा कभी किसी की हिंसा मत करना, कभी किसी की निंदा मत करना, कभी किसी की बुराई मत करना, क्योंकि मानस में बाबा जी ने लिखा भी कि सबके निंदा जे जड़ करहीं ते चमगादुर हों अवतरहीं। किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, धर्म से जुड़ें, भगवान की भक्ति करें। मानो यदि अपना कल्याण चाहता है तो भगवान का भजन करे, बाबा की शरण में आवे और राम जी की शरण में आवे, राम जी के किए हुए कार्य को करें, तभी मानव का कल्याण होगा। और सोचे कि भगवान का बिना नाम लिए मैं अपना कल्याण कर लूँ, तो ऐसा हो नहीं सकता है। जब तक भगवान की शरण में नहीं आएगा वो मानव, तब तक मानव का कल्याण हो ही नहीं सकता। जी जी बहुत सुंदर। और अपने तरफ से इस हमारे चैनल को आप क्या कहेंगे? जी आपके चैनल को तो मैं अच्छे से भी जेपीटी चैनल है। जी 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 हाँ, तो आपके चैनल पर मैंने देखा कि अक्सर धर्म से लोगों जो जुड़े हैं धर्म से, और चैनल की व्याख्या तो मैं अपने शब्दों से कर ही नहीं सकता हूँ। उस पर इतने सुंदर सुंदर व्यक्ति और गोंडा जनपद का पूरा ये इसमें विवरण देखने को मिल रहा है कि ऐसा ऐसा यहाँ हो रहा है, इतना धर्म कार्य यहाँ हो रहा है। इसलिए गोंडा भी धन्य है, ये जनपद भी धन्य है और ये स्थान भी धन्य है, क्योंकि मेरा जब भारत देश धन्य है और भारत देश के में उत्तर प्रदेश में हम लोग हैं। आज उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में बाबा पृथ्वीनाथ के शरण में हम लोग हैं। तो जहाँ पर बाबा के सन्निधि में, बाबा के समीप जो चला जाता है, चैनल क्या हो माटी, यदि माटी कहीं से आ जाए यहाँ तो भी पवित्र हो जाती है, वो भी भगवान की धूली, वो भी शुद्ध हो जाती है महाराज। इसलिए चैनल की व्याख्या तो अपने मुख से कर ही नहीं सकते। तो महाराज जी यहाँ आप क्या करने आए थे? मैं यहाँ पर बाबा का दर्शन करने आया हूँ और आपसे भेंट हो गई। जी 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 यहाँ भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के उद्देश्य से आए थे। हाँ। तो क्या ये आपको पता था कि यह पौराणिक जो स्थल है, एशिया का सबसे विश्व का बड़ा शिवलिंग है ये? मैंने और ये भीम के द्वारा स्थापित किया गया था पूर्व काल में। तो ये आप सुन रखे थे कि वहाँ पे ये मंदिर है? जी मैं जब गोंडा जनपद आया कथा कहने के लिए, तब लोगों ने बताया महाराज वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर इतनी बड़ी महिमा है। जब पांडव ये निकले थे तो महाराज भीम के हाथों से इसका निर्माण हुआ, महाराज भीम ने इनकी स्थापना की। तो ऐसी मैंने यहाँ की बात सुनी। एक तो इतनी विचित्र बात कि जो भी व्यक्ति हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई कैसा भी हो, जब तक अपने पैर को उठाता नहीं है तब तक बाबा के ऊपर जल चढ़ा नहीं पाता। ये महिमा देखकर मैं इतना आनंदित हुआ, इतना प्रसन्न हुआ कि आप प्रभु की महिमा है। कोई कितना भी छोटा हो, यदि अपने एड़ी को, अपने पैर को उठाएगा तभी भगवान को जल दे सकता है। जी जी महाराज जी, एक बात और जानना चाहेंगे। जी
कुछ शब्दों में कि भगवान शिव का पूजन करने से क्या होता है, भक्तों को क्या लाभ मिलता है। भगवान शिव आशुतोष हैं, लोग कहते हैं बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है, प्रसन्न हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो क्या 2 शब्दों में आप बताइए। बाबा की महिमा, बाबा से यदि बाबा का पूजन किया जाए, भोलेनाथ का पूजन करें, भाव्यु मेट सकहीं त्रिपुरारी, भगवान शंकर से जो कुछ मांगेंगे सब मिलेगा। आशुतोष तुम औढ़र दानी। आशु मेरे व्याकरण में मेरे गुरुदेव जी कहा करते हैं, अयोध्या वाले गुरुदेव पूज्य आदरणीय श्री तुलसीदास जी महाराज, मेरे गुरुदेव यही कहते हैं, आशु शीघ्रम तुष्यति कुप्यति इति आशुतोषः। भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बताइए वो बकासुर, वो जिसके जो हाथ रखने के लिए भगवान के ऊपर दौड़ा था, शकुनी नंदन पुत्र भस्मासुर, वो भस्मासुर भगवान से कहा, प्रभु मुझे वरदान दो, मैं जिसके ऊपर अपने हाथ को रखूं वो भस्म हो जाए। बाबा ने बिना सोचे समझे बेचारे इतने प्रसन्न हो गए, इसीलिए तो आशुतोष कहा गया। भगवान प्रसन्न हो गए और वरदान दे दिया, और बाद में उसी का पीछा भस्मासुर भगवान का ही पीछा करने लगा। आगे आगे भोला भागे, पीछे पीछे भस्मा। देखो ये करिश्मा, देखो ये करिश्मा। बाबा से जो कुछ मांगोगे, भगवान का पूजन करो। जिन भी विद्यार्थियों का, स्टूडेंट का पढ़ने में मन न लगे, बाबा की पूजा किया जाए खूब तन मन धन के साथ, बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ का पूजन करें, विद्या बहुत आएगी। जी 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 क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। मैंने ऐसा सुना है, मैंने ऐसा देखा भी, यही प्रमाण है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।